प्रिय मित्रों, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इंट्रोडक्शन पर अपने हाल की वीडियो में मैंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक्टर्स को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स श्रेणी में अंतर सरकारी संगठन, अंतर्राज्यीय एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व व्यक्तित्व शामिल है। मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज को नॉन स्टेट एक्टर के रूप में उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनएस की भूमिका पर एक विशेष वीडियो बनाना चाहता था। इसीलिए आज मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मल्टीनेशनल कंपनीज की भूमिका पर चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रिय मित्रों, एमएनएस एमएनसी एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में पंजीकृत है और संचालित होती है। आमतौर पर मल्टीनेशनल कंपनीज का मुख्यालय एक देश में होता है और अन्य देशों में पूर्ण या आंशिक आंशिक रूप में स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का संचालन करता है। मल्टीनेशनल कंपनी अपने उत्पादनों और सेवाओं को विभिन्न देशों में निर्यात करती है, जबकि विभिन्न देशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात भी करती है। यह गतिशील संपर्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बनाए रखता है और देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। दुनिया की टॉप प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनियां इस प्रकार है: माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, फेडेक्स, मैकडॉनल्ड्स, नेस्ले, कोका कोला, सिटी बैंक, सैमसंग, टोयोटा। ये मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया भर में प्रसिद्ध और घरेलू नाम बनाई गई है। प्रिय मित्रों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कई भारतीय कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है। इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज, आईटीसी, टेक महिंद्रा, आईसीसी बैंक, सीबीआई, भारतीय एयरटेल। इनमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां का वार्षिक रेवेन्यू कई देशों के जीडीपी से अधिक है। उदाहरण के लिए एप्पल का वार्षिक रेवेन्यू 2023 में लगभग 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इटली, ब्राजील, कनाडा, रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, मेक्सिको और इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों के जीडीपी से अधिक है। प्रिय मित्रों, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां कई देशों से ज़्यादा शक्तिशाली होती हो गई है। अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने लाभ के लिए कई देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित करती है। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारों को गिराने की शक्ति भी रखती है।
कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां होस्ट देशों की राज्य संप्रभुता को चुनौती देती है। होस्ट देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण खो सकते हैं। वो राजनीतिक और सामाजिक विभाजन पैदा कर सकते हैं और होस्ट देशों में घरेलू उद्योग को विकास को रोकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां, होम सरकारें इन इन मल्टीनेशनल कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए अपनी विदेश नीतियां बनाती है। प्रिय मित्रों, हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे भूल सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित एक अंग्रेजी कंपनी थी। इसका गठन हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए किया गया था। 18वीं शताब्दी के दौरान कंपनी द्वारा आयात किए जाने वाले कपास, नील, चीनी मिट्टी, चाय और रेशम अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गए। कंपनी के दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया और दक्षिण पूर्व एशिया और हांगकांग के कुछ हिस्सों को कॉलोनी बना लिया। अपने चरम पर कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भी व्यापार करने आई थी। कंपनी की पहली भारतीय फैक्ट्री 1611 में बंगाल की खाड़ी के आंध्र तट पर और दूसरी 1615 में सूरत में स्थापित की गई थी। लेकिन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया और उनकी जगह मीर जाफर को लाया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की शासक बन गई। प्रिय मित्रों, हमने देखा है कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत शक्तिशाली है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ मल्टीनेशनल होस्ट सरकार के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कुछ मल्टीनेशनल अब कंपनियां अपने फायदे के लिए होस्ट सरकार को प्रभावित करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज पर कड़ी नज़र रखें और उन्हें ऐसा कुछ भी करने से रोके जो उनके देश के हितों को नुकसान पहुंचाता हो। धन्यवाद। जय भारत।